क्या प्यारी है। अगर कोई अज़ान पढ़ने वाला पढ़ने लगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपसे एक गुजारिश वो ये है कि कुछ अजान देने वाले अजान पढ़िए ऐसे हैं कि उनकी अजानों से तो मुझे भी तकलीफ होती है। इसको एक लफ्ज याद नहीं है, एक मखरज याद नहीं है, ऐसी अजान पढ़ता है कि ये पता ही नहीं चलता कि अरबी वाली अजान पढ़ रहा है कि वो किसी और जबान में पढ़ रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? अब इससे कभी तू अजान ना पढ़, या तो मश्क कर ले या सीख ले, तो लड़ जाएगा, डंडा लेके आ जाएगा। और मैं मखरज निकाल, सही से अजान पढ़, ताकि अजान लोग सुने तो उनके दिल मस्जिद की तरफ खींचे चले जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है कि नहीं? और अच्छा मुअज्जिन रखो, तुम भी नहीं रखो तो तुम्हें भी फ्री वाला मुअज्जिन चाहिए। और उसमें नचनिया और कव्वाली और मुकाबला तो करा लोगे आप कई लाख का, मगर मुअज्जिन को नहीं दे सकते आप 10,000 रुपया। क्योंकि जो अच्छा मुअज्जिन आएगा मशाक होगा, कवाइद की रियायत करेगा, सही तरीके से अजान पढ़ेगा, जिसकी अजान सुन करके मस्जिद की तरफ दिल खींचा चला जाए, ऐसा मुअज्जिन पैसों से मिलेगा। तुम्हें चाहिए फ्री वाला। फ्री वाले तो ये गांव के खांसते हुए कक्का ही आएंगे, ये ताऊ आएंगे, ये दद्दा ही आएंगे। समझ रहे हैं? ऐसी अजान पढ़ते हैं, यकीन करना। एक तो अजान पढ़ा था माज़अल्लाह, अल्लाह ऊपर, अल्लाह ऊपर। कोई मना नहीं करता, मना कौन करेगा? क्योंकि फ्री में आ रहे हैं ना ये अच्छे मशाक, अच्छे मखारिज वाले मुअज्जिन रखो, ताकि उनकी अजान सुन के अपने तो अपने गैरों के दिल भी पिघल जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब राई को बढ़ा दो, हमारी गाड़ी को भी थोड़ा सा गूंज बढ़ा दो, जैसे मोहम्मद अली भाई पढ़ लेते हैं। हेलो गूंज और बढ़ाओ, और गूंज पहले कीजिए, ई को बढ़ाइए। हेलो क्या प्यारी है। अगर कोई अज़ान पढ़ने वाला पढ़ने लगे अल्लाहु अकबर कभी मस्जिद नबी थी, पढ़वाने वाला अमीना का लाल था, पढ़ने वाला बिलाल था। मदीने की गलियों में अज़ान की आवाजें गूंज रही हैं। लोगों मुअज्जिन ऐसा हो कि अगर बेनमाजी भी सुने ना उसकी अज़ान को, एक वक्त के लिए उसका दिल हो जाए यार छोड़ दे दुनिया की रंग रंगलियों को, छोड़ दे दुनिया के काम को, चल वजू कर यार मस्जिद के सजदों में अपने दिल को लगा ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब अजान में इतना मजा है तो नमाज में कितना मजा होगा। बोलो बोलो, सुनाए, इजाजत है? जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह पढ़ देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताइए, ये जो मैं अजान पढ़ रहा हूँ ये ना नमाज की मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिल लग रहा है? और ये मस्जिद में पढ़ी जाएगी तो कितना मजा आएगा। हाय हाय हाय। अल्लाह अल्लाह सलाम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर। अजान मेरे भाइयों मोमिन हमारे चाचा को ऑपरेटर साहब कम कर दो। अर्ज किया आका जंग के फाते बन के आए, या रसूल अल्लाह दुश्मन की एक बेटी है जो वो जंगी कैदी बन के आई है, या रसूल अल्लाह हमारे कब्जे में है, काफिर की बेटी है। आका उसके साथ क्या किया जाए? मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया उसको चादर दे के इज्जत के साथ खाना पीना दिया जाए। इज्जत करो उसकी। वो तो दुश्मन की बेटी है। नबी ने फरमाया बेटी अगर दुश्मन की भी हो तो मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी है। बेटी क्या है? बेटी है। वो चाहे किसी की भी हो लेकिन बेटी बेटी है। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने जब फरमाया तो सारे सहाबा की आंख में आंसू है। या रसूलल्लाह हम कुर्बान जाएं आपके तरीके पे, या रसूलल्लाह कुर्बान जाएं हम आपके मजहब पर, या रसूलल्लाह कुर्बान जाएं आपके फरमान पर। दुश्मन की बेटी भी आपकी नजर में बेटी है। तभी तो गैर मुस्लिम कभी अपने घर से दूर जाते, सफर पे जाते, उनकी जवान बेटियां होती तो मुसलमानों से कहते हमारे घरों का ख्याल रखना, इसलिए कि कलमा पढ़ने वाला इज्जतें लूटता नहीं है बल्कि जान दे के इज्जतें बचा लिया करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तुम्हारी तारीख है। क्या है तुम्हारी? ये तारीख है। और यकीन ना है तो मैं आपको तारीख मक्का पढ़ के बता रहा हूँ। मक्का शरीफ से एक औरत निकली, रात, नाम है उम्मे सलमा। ये निकली मक्का से हिजरत करके, कलमा पढ़ लिया। मक्का के लोग इसे सताते थे, मक्का के लोग तकलीफ देते थे, इसने कलमा पढ़ लिया था। इसका शौहर अबू सलमा ये हिजरत करके 1.5-2 साल पहले मदीना जा चुका था। इसका छोटा सा बच्चा था, गोद में लेके निकली। मक्का वालों ने इसका छोटा सा बच्चा छीन लिया। कहा अगर तू मदीना जाना चाहती है तो जा, मगर इस बच्चे को नहीं जाने देंगे। उसने कहा नबी की मोहब्बत पे ऐसे हजारों बेटे कुर्बान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी की मोहब्बत पे ऐसे हजारों बेटे कुर्बान। बेटा छीनना छीन लो मगर मदीने जाऊंगी। अब उम्मे सलमा कहती है जब मैं हिजरत करने के लिए निकली, मक्का से निकली तो कोई रास्ता नहीं था। आज तो पक्के रास्ते हैं, आज तो मैप है। उस जमाने में ना मैप था, ना कोई पक्का रास्ता था, ना कोई बताने वाला था, ना कोई इशारा था, ना संगे मील था, कुछ नहीं था। कहने लगी जैसे मैं मक्का से निकली ना तो मैं गुम हो गई। अब मैं पगडंडियों को पकड़ के चल रही थी। अंधेरी रात है, वो संगलाख वादियां हैं, वो झाड़ियों वाले रास्ते हैं। मैं बड़ी घबरा रही थी, तनहा हूँ। या अल्लाह कोई मेरी इज्जत का लुटेरा ना मिल जाए, या अल्लाह कोई मेरी इज्जत को तार तार करने वाला न मिल जाए। और मैं भटक रही थी कि जंगलों में भटक के ना रह जाऊं, कहीं बयाबानों में भटक के न रह जाऊं। उम्मे सलमा कहती है कि मैं चल रही थी, घबरा रही थी। चलते चलते मुझे सामने से कोई शख्स आता नजर आया कि ऊंट पे सवार आ रहा है। मैं घबरा गई, इसलिए कि मक्का के अंदर औरतों की इज्जतों को लूटना एक खिलौना था। औरत की इज्जत के साथ खेलना एक खिलौने से कम कर था। लोगों जरा गौर करो, औरतों की इज्जतों को लूटा जाता और औरतों को खिलौने की तरह यूज करके फेंक दिया जाता। मक्का की तारीख बताती है किसी का शौहर मर जाता तो उसकी चिता पे लिटा के उसे भी जला दिया जाता। किसी का शौहर मर जाता, उसकी बीवी को मनहूस समझा जाता। अगर किसी के घर में बेटी जन्म ले लेती तो उस बेटी का गला घोट दिया जाता, जिंदा कब्र में उसको दफन
खत्म कर दिया जाता। तारीख बताती है, कहने लगी मैं घबराने लगी, या अल्लाह कोई आ रहा है, ये कोई मक्का का दरिंदा ना हो, मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। मैं घबराई, घबरा के छुप के एक झाड़ी की ओट में बैठ गई। वो आने वाला आया, जिस झाड़ी की ओट में बैठी थी वहीं आके अपना ऊंट रोक दिया। मैं घबराई, या अल्लाह अब मेरी खैर फरमा। आने वाला आया वही रुक गया, अब मैं घबराई। अच्छा अकेली लड़की हो, औरत हो, और कोई आने वाला मर्द कोई तन्हा हो, मुझे बताओ घबराहट होगी कि नहीं होगी यार? है? अच्छा आपको नींद तो नहीं आ रही है? अच्छा सुन रहे नहीं सुन रहे? देखिए जो सुनने वाले हैं वो सुनते हैं। कुछ लोग मेरी तकरीर सुनने के लिए बहराइच से यहाँ आए, हमारे शमीम भाई और उनकी पूरी टीम आई हुई है, सुनने वाले हैं। और जिसको नहीं सुनना है वो सोच रहे हैं भाई 12 बज गए चलो निकलो। अब मुझे बताइए मैं कैसे, मैं बंदूक लेके नहीं रोक सकता है, मैं लाठी लेके नहीं रोक सकता। हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अच्छी तकरीर करूंगा और इससे अच्छी तकरीर भी नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ। जो आपकी इस्लाह करे वो आपका दोस्त है, जो आपको गुमराह करे वो आपका दुश्मन है। अगर आज के जमाने में भी तनहा जंगल में अकेली लड़की हो, रात में कोई मर्द आ जाए घबराएगी। फिर वो तो वो दौर था कि जब औरत की कोई औकात ही ना थी। एक बात बता दूं तुम्हारी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, जब मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे तो पता शादियां कैसे होती थी? एक लड़की के साथ 20 लोग मिलकर बलात्कार करते, फिर वो हमल से हो जाती, फिर उन 20 को इकट्ठा किया जाता, उस लड़की से पूछा जाता तेरे पेट में किसका बच्चा, वो जिसकी तरफ इशारा करती उसके साथ शादी होती। एक गंदा तरीका ये था शादियां होने का। मेरे प्यारे नबी ने सारे तरीकों को ठोकर मारी। कितना प्यारा तरीका दिया है, कितना प्यारा तरीका। पूरी दुनिया में शादी होती है, हर मजहब में अपने मजहब के मुताबिक, लेकिन खुदा की कसम जितना प्यारा और जितना सुंदर, जितना लाजवाब तरीका मजहब इस्लाम में शादी का है, इतना लाजवाब तरीका किसी मजहब में है ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, नारे तकबीर। नहीं है, लाओ आप पूरी दुनिया के मजहबों को उठाओ और उनके शादियों के तरीके देखो, फिर मेरे करीम मुस्तफा का तरीका देखो। इस्लाम का तरीका क्या है? इस्लाम का तरीका ये है कि शादी करने वाला लड़का कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर पहले लड़की की रजामंदी जरूरी है। लड़की से पूछा जाता नहीं, पूछा जाता कि आपका निकाह करना चाहते हैं? आप क्या पूछते हैं? नहीं पूछते होंगे। और ऐसे नहीं सलाम कह रहा है तो पूछा है, कभी झूठ कह दो, 2 गवाहों की मौजूदगी में पूछ के आओ। ऐसे नहीं आप कभी झूठ कह दो और 2 गवाह कौन हो, ऐसे नहीं जिसका दिल करा उसको पकड़ लिया। आजकल ये होता है कि गवाह ये चच्चा को ले जाओ, इन्हें ले जाओ। इन्हें क्यों ले जाओ भाई? एक हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ी, दाढ़ी कटा के छिला के इसने मुकम्मल जो है अपनी दाढ़ी को ये डामर सड़क बना रहा। क्यों भाई? गवाही के लिए भी बाशरा लोग होना जरूरी है ना। बाशरा। अच्छा बेशरा को क्यों नहीं रखा? बेशरा को रख लेते। तो बेशरा वो है कि जब जिसको शरीयत का लिहाज नहीं तो वो झूठ भी बोल सकता है। एक बीड़ी पे झूठ बोल जाए आदमी, एक सिगरेट पे झूठ बोल जाए, एक रुपए पे झूठ बोल जाए, एक समोसे पे झूठ बोल जाए, एक कचौड़ी पे झूठ बोल जाए। तो कुछ तो ऐसे जो खाली झूठ बोलते हैं, दिन में नहीं बोलते झूठ। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, अरे तुझसे किसने कहा कि इतनी कसमें खा? जो ज्यादा कसमें खा रहा ना फ्री में बिना किसी के कहे, समझ लो झूठा है। क्या जरूरत है इतनी कसमें खाने की? तुझसे कौन कह रहा कसमें का? बात का कसम खा रहा है। समझ में बात आ रही है? बाशरा जो होगा, जिसे शरीयत का पास लिहाज होगा, वो सिक्कों में बिकेगा भी नहीं और झूठी गवाही देगा भी नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शरीयत का यार कानून लाजवाब। गवाहों की मौजूदगी में लड़की से इज़्न लो। क्या लो? लड़की से इज़्न लो। अब जब लड़की कहते मैं राजी हूँ
तो फिर लड़के से भी पूछो कि तुम भी राजी हो? इतने मेहर के बदले फला लड़की से तुम्हारा निकाह कर रहे हैं, राजी हो, कबूल है? वो कहते हैं हाँ कबूल है, तो निकाह होता है। पता चला कि शरीयत में दोनों का बड़ा लिहाज रखा गया है। लड़की की भी रजामंदी जरूरी, लड़के की भी रजामंदी जरूरी। वाह 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 माशाल्लाह। रजामंदी जरूरी, जब तक रजामंदी ना हो शादी नहीं हो सकती। यार कितना प्यारा मज़हब, औरत को कितना बड़ा मकाम दिया है इस्लाम ने, बताइए आप। इस औरत की जिंदगी से अगर इस्लाम निकाल दो ना तो औरत की औकात जूती से बदतर है। आपको यकीन ना है तो लाओ निकालें इस्लाम, औरत की जिंदगी से निकालें इस्लाम, तो निकाह भी निकलेगा। हाँ, और जब निकाह निकल गया तो क्या है ये? एक फाहिशा बचे, किसी से मिलेगी चाहे वो कितनी भी मोहब्बत करता हो, अगर निकाह नहीं है तो फिर क्या है? वो अय्याशी, वो जिना है, वो हराम है। पता चला जो जायज रिश्ता बनाता है वो इस्लाम है। सुभान अल्लाह। कोई ये कहे कि मैं अपनी महबूबा से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसके लिए सर कटा दूंगा, ये जायज हो जाएगा उससे मिलना? नहीं। कोई ये कहे कि मैं इसे जानता भी नहीं, लेकिन निकाह इसने इससे कर लिया, तो इस्लाम कहता है दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता तेरा हो गया। क्या प्यारा मजहब है यार, मजहब इस्लाम है। और इन बेटियों को मजहब इस्लाम अच्छा नहीं लगता, इनको बेपर्दगी बड़ी अच्छी लगती है, इनको जींस बड़ी अच्छी लगती है, खुले हुए बाल बड़े अच्छे लगते हैं इनको, मेलों में बाजारों में घूमना बड़ा अच्छा लगता है इनको, गैरों से दोस्ती करना, गैरों से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरी बहनों, आज मेरी तकरीर को सुन रही हो तो सुनो, अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम तुम ऐसे रह जाओगी जैसे यतीम बच्चा बगैर बाप के रह जाता है। तुम्हारी कोई औकात नहीं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये जन्नत किसने रखी है? इस्लाम ने रखी है। इस्लाम अगर तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया जाए तो तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत खत्म। वाह वाह वाह, बोलो 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 यार, खत्म है क्या नहीं है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने रखी है। जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह। किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने रखी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जलसे में आने वालों, बूढ़े माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो तो हज मकबूल का सवाब मिलता है। ये सवाब किसने रखा? मदीने वाले मुस्तफा ने रखा। निकालो इस्लाम को अपनी जिंदगियों से, खुदा की कसम औरत की कोई औकात नहीं रही, कोई औकात। इतनी जर्रा बराबर जो औकात रह जाए। आज हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को इस्लाम का कानून पसंद नहीं है, इस्लाम के कानून में उन्हें घुटन लगती है। अगर बेटियों की जिंदगी से इस्लाम निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम इनकी जर्रा बराबर भी कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। इस्लाम ने इनको इतना राइट और इतना इतना अहमियत, इतनी इज्जत दी है इस्लाम ने। जलसे में आने वालों, ये जब तक जिंदा रहे, जब तक इस्लाम ने इनके पैदा हो जाए किसी के घर में तो रहमत, माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत, बूढ़े हो जाए तो इनके चेहरे की झुर्रियों में हज मकबूल का सवाब। ये इस्लाम ने रखा, ये मजहब इस्लाम ने रखा। अगर इस्लाम निकाल दो तो कुछ है, खुदा की कसम कुछ भी नहीं। और यही इस्लाम अच्छा नहीं लगता हमारी बच्चियों को। मॉडर्न माहौल अच्छा लगता है तो सुनो जलसे में आने वालों, मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो औरत को इज्जतदार बनाता है। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो औरत को इज्जतदार बनाता है। ये औरत की दुनिया तारीफ कितनी भी कर ले, कितनी भी कर ले, मगर औरत इज्जतदार नहीं कहलाएगी जब तक कि इस्लाम के दामन में लिपट ना जाए। जब तक लिपट ना जाए, जब तक इज्जतदार नहीं कहला सकती। उम्मे सलमा कहती है, मैं डर गई, मैं घबरा गई कि ये ऊंट वाला आके मेरे पास रुका है, पता नहीं कौन दरिंदा है, मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। आने वाले ने एक जुमला बोला, मेरे सारे खौफ, सारे खतरात, मेरी सारी दहशत एक ही जुमले में दूर हो गई। एक ही जुमले में। वो कैसा प्यारा जुमला होगा। अब वो जुमला आपको सुना दूं, सुनना चाहते हैं आप?
कहने लगे, आने वाले ने कहा कि ए झाड़ी में छुपने वाली खातून, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मेरे बारे में सुन लो, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, ये है तुम्हारा कलमा, ये है तुम्हारा इस्लाम। उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरा सारा गम ऐसे काफूर हो गया, सारी दहशत ऐसे चली गई, ऐसे चली गई जैसे माँ ने आंचल अपना फैला दिया हो और अपने आंचल में बच्चे को ले लिया हो। जलसे में आने वालों, तुम्हारा मजहब तो ये सिखाता है कि तुम्हारा नाम सुनकर लोगों की दहशत खत्म हो जाती थी, तुम्हारा नाम सुनकर बेटियां सर उठा के कहती थी कि ये वो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, इज्जत को लुटने नहीं देगा, बल्कि लुटती ही इज्जतों की हिफाजत कर लेगा। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जब स्टेज पे लाकर हम किसी की बेटी को नचाते होंगे तो वो किसी की तो बेटी होगी। अल्लाह, तेरी बेटी तो नहीं है लेकिन किसी की तो होगी। वाह वाह वाह, आप कहोगे कि वो गैर है, चलो तेरी कलमे की शरीक नहीं है, फिर तेरे नबी ने तो फरमाया बेटी चाहे गैर की हो, मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या क्या, वाह वाह, बेटी बेटी। वाह वाह। मुझे बताओ, आप जो नाचती हैं, जो डांस कर रही हैं, वो किसी की तो बेटियां होंगी। हक है, जो आप देख रहे हैं वो किसी की तो बेटियां होंगी, है? ये तो ये कहो वो किसी की बेटी नहीं है, वो पहाड़ से जन्म लेके आई है। बताया है तो वो किसी इंसान की बेटी, कलमा पढ़ने वाले की नहीं होंगी, मगर नबी तो, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा नबी ने तो उनकी बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत की है। उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने सर उठाया और मैं कहने लगी, मेरे भाई तुझे सलाम हो कि इतनी रात में तू आ गया, मेरी इज्जत की अब हिफाजत हो जाएगी। आने वाला सहाबी है, कौन है आने वाला? नाम है हजरत उस्मान बिन तलहा। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। उस्मान बिन तलहा कहते हैं कि तू कौन? मैंने कहा मैं उम्मे सलमा। वही उम्मे सलमा जिसका शौहर अबू सलमा 2 साल पहले हिजरत करके मदीना पहुंचा। हाँ हाँ, मैं उसी की बीवी उम्मे सलमा। कहाँ जा रही हो बहन? मैं मदीना जा रही हूँ, मुस्तफा के कदमों में जा रही हूँ, जियारत रसूल के लिए जा रही हूँ। अकेली? कहने लगी मेरा बच्चा भी था छोटा सा, उसको छीन लिया गया, मक्का वालों ने मेरे बच्चों को छीन लिया, मैं तन्हा हूँ, कैसे जाएगी? कहने लगी बस अल्लाह का सहारा, मुझे नहीं पता मैं कैसे मदीना पहुंचूंगी। उम्मे सलमा कहती हैं, उस्मान बिन तलहा ने कहा बहन मैं अपने काम से जा रहा था, मेरा काम बाद में होगा, मेरे ऊंट पे बैठ, पहले तुझे मदीना छोड़ के आऊंगा, बाद में अपना काम पे जाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरी अगर इज्जत के बारे में कयामत में मुझसे सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुझे मैं नहीं छोड़ सकता। उम्मे सलमा कहती है मैं ऊंट पे बैठ गई, उस्मान बिन तलहा ने ऊंट की रस्सी को हाथ में थामा और हाथ में थामने के बाद में आगे आगे चलते बने। उस्मान बिन तलहा, लोगों जरा गौर करो, मक्का से मदीने का सफर 400 से 450 किलोमीटर का सफर, इतना लंबा सफर। वो हजरत उस्मान बिन तलहा ऊंट की रस्सी थामे आगे आगे चल रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती है मैं ऊंट पे बैठ के पीछे पीछे आ रही हूँ। कहने लगी 400 450 किलोमीटर का सफर तय हो गया। उस्मान बिन तलहा ने एक बार भी मुझे मुंह फिर के न देखा। वाह वाह, एक बार भी मुंह फिर के न देखा। यार ये है कलमा पढ़ने वालों की हकीकत और ये है ईमान वालों की शान। माशाअल्लाह। यहाँ तो अगर शादी हो रही होती है तो जिधर लड़कियां औरतें हैं उधर ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। तू क्या कर रहा है इधर? तेरा क्या काम है? तेरा खाना खिला रहा हूँ। बेगैरत तू खाना खिलाएगा औरतों को? अच्छा ये औरतें भी बड़ी बेगैरत हैं, ये भी लड़कों के हाथों से खाना खाती हैं। तुम क्यों खा रही हो? तुम ये कहो फाके से रह सकती हैं और फाके से जा सकती है, मगर किसी गैर मर्द के हाथ का दिया हुआ खाना नहीं खा सकते। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह। हाय हाय, तुम भी अगर ये कह दो तो हम किसी गैर मर्द के हाथ का दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे, फाके से तो चले जाएंगे। अगर हमारी कोई बहन खाना खिलाएगी, कोई औरत कोई खातून खाना खिलाएगी, खा लेंगे, वरना शादी से फाके से चले जाएंगे। मगर इन बगैर बेहयाओं का भी क्या करो, इन्हें भी उन्हीं लड़कों के हाथों से खाना अच्छा लगता।
उर्सों में जब जाती हैं तो चक्कर झूले में बैठी होती हैं, उसी कुर्सी पे गैर मर्द बैठा है लड़का, उसी पे ये बैठी है। कितनियों को तो मैंने देखा है तो उसके बाल फंस गए चक्कर झूले में, मैंने कहा इसकी तो गर्दन फंस जाती तो अच्छा था। सही बता रहा हूँ, इसकी तो गर्दन फंस जाती तो अच्छा। उम्मे सलमा कहते हैं मैं मदीनतुर रसूल ले आया। कहाँ ले आया? मदीनतुर रसूल ले आया। उम्मे सलमा आई, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जुर्मत में तशरीफ फरमा है, सारे सहाबा मौजूद हैं, आमिना का लाल मौजूद है। उम्मे सलमा आई, उम्मे सलमा आने के बाद किसी सहाबी से पूछी, मैं सबको देख रही हूँ लेकिन मेरा अबू सलमा नहीं देख रहा है, मेरा शौहर अबू सलमा कहाँ चला गया? मैं सबको तो देख रही हूँ मगर अबू सलमा नजर नहीं आता। किसी ने कहा, खातून तेरा शौहर 2 साल पहले जब मक्का से हिजरत करके मदीना आया एक जंग में शरीक हुआ था, शहीद। जिसका बच्चा मक्का में छीन लिया हो, जिसका शौहर सहारा था तन्हा, उसको खबर मिली हो कि शहीद हो गया, बताओ उसके दिल पे कैसी बिजलियां गिरी हो, उसके दिल पे कैसी तबाही मची होगी। कहने लगी मेरा तो गुलशन लुट गया, मेरी तो जिंदगी की कमाई लुट गई थी। मैं मक्का से बेटे को छोड़ के इस बुनियाद और इस उम्मीद पर आई थी कि मदीना में शौहर के दामन का सहारा मिलेगा, वहीं पर उम्मे सलमा जिंदगी के शबो रोज गुजार लेगी। मगर जब पता चला कि मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, मेरा शौहर भी शहीद हो गया, कहने लगी मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, मैं रोने लगी, चीख निकली। करीम मुस्तफा ने फरमाया, कौन है रोने वाली खातून? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अबू सलमा की बीवी उम्मे सलमा आई है, मक्का वालों ने इसका दूध पीता बच्चा छीन लिया, शौहर के सहारे आई थी आका, शौहर भी शहीद हो गया, शौहर की खबर मिली है इसलिए चीखी है, इसलिए आशिक बहा रही है। या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे कि इसके दिल को सुकून आ जाए। ओ लोगों, ये मदीने वाले वो मुस्तफ़ा है जो हाजतमंदों की हाजत को पूरी करते हैं, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते हैं। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया उम्मे सलमा को मेरी बारगाह में लाया जाए। उम्मे सलमा को बुला के करीम मुस्तफ़ा की बारगाह में लाया गया। मेरे करीम मुस्तफ़ा फरमाते हैं उम्मे सलमा क्यों रोती है? उम्मे सलमा क्यों? कहने लगी या रसूल अल्लाह बहुत तकलीफ पहुंची है, मेरा बच्चा मक्का वालों ने छीन लिया। या रसूल अल्लाह मैं शौहर के उम्मीद पर आई थी लेकिन यहाँ आकर खबर मिली है कि मेरा शौहर शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह बीवी अपने शौहरों के दामन में जो है आराम की नींद लिया करती है। या रसूल अल्लाह अब किसका दामन मेरे सर पे होगा? या रसूलुल्लाह किसका साया मेरे सर पे होगा? या रसूलुल्लाह मैं दुनिया में तन्हा रह गई हूँ, खानदान वालों को छोड़कर मक्का में आ गई हूँ, खानदान वालों को मैंने ठोकर मार दिया है इसलिए कि वो मेरे मजहब के शरीक नहीं थे, मेरे बच्चों को मक्का वालों ने छीन लिया है। या रसूलुल्लाह शौहर का साया उठ गया। मेरे करीम मुस्तफा मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? मेरे नबी ने फरमाया दूसरा निकाह कर ले, तेरी जिंदगी गुजर जाएगी। मेरी शरीयत इजाजत देती है कि बहन दूसरा निकाह कर सकती है, कोई औरत दूसरा निकाह कर सकती है। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मैं बड़ी गरीब हूँ, मुझसे कौन निकाह करेगा? मेरे पास माल नहीं है, मुझसे कौन निकाह करेगा? अब वो जवानी के अय्याम भी गुजर गए इसलिए कि मेरा फर्स्ट निकाह हो चुका है, अब मुझसे दूसरा निकाह कौन करेगा? या रसूल अल्लाह कौन सहारा देगा? मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया ओ उम्मे सलमा जब कोई सहारा नहीं देता तो आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सहारा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं देता तो आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सहारा देता है। उम्मे सलमा तुझसे कोई निकाह नहीं करेगा। अर्ज की आका माल मेरे पास नहीं, घर मेरे पास नहीं, दौलत मेरे पास नहीं, धन मेरे पास नहीं, वो जवानी का उरूज मेरे पास नहीं इसलिए कि मेरा पहला निकाह हो चुका है, मुझसे औलाद की पैदाइश हो चुकी है। या रसूलुल्लाह कौन करेगा मुझसे निकाह? मेरे नबी ने फरमाया कोई नहीं करेगा तो तुझसे निकाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करेगा। निकाह फरमाए हैं उसमें तन्हा एक कवारी है, तन्हा एक कवारी है। इसके अलावा मेरे नबी ने जो निकाह फरमाया है किसी बेसहारे को सहारा दिया।
एक करीम मुस्तफ़ा ने, एक साहब ने मुझसे सवाल किया, ये बताओ इस्लाम में 4 निकाह जायज है, तुम्हारे नबी ने 11 निकाह क्यों किए हैं? तो मैंने कहा पहली बात तो ये है कि जो शरीयत आवाम के लिए है वो शरीयत जरूरी नहीं कि मुकम्मल नबी के लिए हो बहू। नबी के मामलात अलग है, नबी के मामलात अलग हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे नबी ने खुदा की कसम जितने निकाह किए हैं वो सहारे दिए हैं। अब बताओ ये सहारा है कि नहीं है? अब बताओ कौन ऐसी खातून होगी दुनिया की कि नबी निकाह की पेशकश कर दे और वो इस पर खुश ना हो जाए? उम्मे सलमा कहती है रसूल मुझसे, नबी ने फरमाया हाँ अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो तुम्हें भी मोहम्मद सहारा देने को तैयार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे नबी और ये इस्लाम है। उम्मे सलमा कहती है मैं राजी हो गई, मेरा निकाह मुस्तफ़ा से हो गया। ये उम्मे सलमा वही नबी की बीवी हैं जिनको मेरे नबी ने एक बोतल दी थी, वो बोतल में मिट्टी थी करबला की, और कहा था जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा नवासा करबला में शहीद हो गया है। ये वही उम्मे सलमा है।